अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बेसिकली हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो के Y53s और वीवो के V21e के दरमियान में कि ये दोनों स्मार्टफोन्स हैं, इनमें से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा है और बेहतरीन देखने को मिलता है। और इनकी तकरीबन प्राइसिंग हमें सेम ही देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको प्राइसिंग में देखने को मिल जाता है। और मैं आपको सही बताऊँ तो इनमें से एक स्मार्टफोन इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि उसकी मतलब जब बंदा उसको देखता है, उसको यूज़ करता है तो मज़ा आ जाता है। और एक स्मार्टफोन वीवो का इतना बुरा है कि मतलब वो बंदा इमेजिन ही नहीं कर सकती वो 40+ की प्राइस में आता है। यानी कि वो एक ऐसा स्मार्टफोन है इनमें जो कि 25,000 का होना था, लेकिन उसकी वीवो ने जो है 40+ में प्राइस रखी हुई है और एक जो है वो 40 में किलर है। तो भाई वो कौन सा स्मार्टफोन है जो कि किलर है और कौन सा बेकार है, इस वीडियो में आपको ये बड़ी अच्छी तरह जो है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स का और देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेहतर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से कि परफॉर्मेंस में कौन सा स्मार्टफोन वीवो का बेहतर होने वाला है। अगर आप बात करें यहाँ पे वीवो के Y53s की, तो इसमें जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, जो चिपसेट देखने को मिल जाता है वो आपको MediaTek Helio G80 का देखने को मिल जाता है। अब ये एक ऐसा चिपसेट है जो कि 20,000 से ऊपर वर्थ इट ही नहीं है, मतलब कि 20,000 उसके लिए बहुत है, क्योंकि 25 में तो G80 अब मिलने लग गया। तो ये G80 20,000 वाला चिपसेट है। और अब अगर बात करूँ Vivo V21e की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 720 देखने को मिल जाता है, जो कि एक 40,000 वाला वाकई ही चिपसेट है। तो बहुत ज़्यादा फर्क इन दोनों की परफॉर्मेंस में, बहुत पीछे रह जाता है वीवो का Y53s। और यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस में पीछे नहीं रह जाता क्योंकि G80 देखने को मिल जाता है। तो G80 की और भी बहुत सारी जो है वो आपको जो है वो कौन से देखने को मिल जाते हैं, वो वीडियो में मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पे बेसिकली दोनों में 8GB रैम देखने को मिल जाती है, लेकिन जो स्टोरेज देखने को मिल जाती है अब वीवो के Y53s में जो स्टोरेज देखने को मिल जाती है वो आपको eMMC 5.1 की है। अब ये स्टोरेज टाइप बहुत ज़्यादा पुरानी है, यानी कि ये जो स्टोरेज है 128GB की वीवो के Y53s में, ये बहुत ज़्यादा पुरानी और स्लो है। 128GB तो है बट पुरानी और स्लो है, लेटेस्ट ही नहीं है। तो इस तरह की स्टोरेज जो है वो 20-22 हज़ार वाले फ़ोन में मिल जाती है। उसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पे वीवो के V21e की, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है UFS 2.1 वाली। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे वीवो के इस फोन में V21e में काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। रैम और स्टोरेज के मामले में यहाँ पे वीवो का V21e बेहतर है। 4GB वर्चुअल रैम देखने को मिल जाती है जो कि आपका वीवो का Y53s है, बट वो जो 4GB वर्चुअल रैम है उसके चक्कर में ना पड़िएगा, वो सिर्फ कंपनी की तरफ से जो वो एक लॉलीपॉप है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरास की, कैमरास कहाँ पे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो अब वीवो का जो V21e है, यहाँ पे आपको बैक पे 64 मेगापिक्सल्स का मेन लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। और ये जो 64 मेगापिक्सल्स है आउटस्टैंडिंग क्वालिटी प्रोवाइड करता है। स्मार्टफोन को मैंने खुद यूज़ किया, भाई मज़ेदार जो है प्रोवाइड करता है कैमरा रिजल्ट। बैक साइड से ये 4K तक रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। और फ्रंट पे 44 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मीन्स के यहाँ पे इसका जो 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है ये 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है और फ्लैगशिप लेवल की वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है, फ्लैगशिप लेवल की इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा में। लेकिन अगर बात करें वीवो के Y53s की, तो भाई इसकी कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही बैड देखने को मिल जाती है। ना बैक कैमरा से ना फ्रंट कैमरा से ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। उसमें MediaTek Helio G80 देखने को मिल जाता है। अब G80 है, इसकी जो इमेज प्रोसेसिंग भी इतनी अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि ये एक लो लेवल का चिपसेट है। तो भाई ये कहाँ, क्योंकि चिपसेट बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है आपकी कैमरा परफॉर्मेंस पे भी। अब अगर बुरा चिपसेट है, चाहे 108 मेगापिक्सल का कैमरा लगा दो, वो कभी भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करेगा। तो चिपसेट का बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी जो कैमरा की परफॉर्मेंस में। तो चिपसेट ही अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे जो बैक पे 64 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, ना ही वो इसी वजह से वो 4K सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसका चिपसेट ही कैपेबल नहीं है। तो कैमराज वाली साइड पे वीवो का जो Y53s है किसी काम का नहीं है। चाहे फ्रंट कैमरा फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, तो ये किसी काम का नहीं है अगर कैमराज की बात करूँ। उसके बाद आप थोड़ी सी यहाँ पे डिज़ाइन की भी बात कर लेते हैं। और वीवो की अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो वीवो का V21e डिज़ाइन में भी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा स्लिम है और लाइट वेट है, एक मज़ेदार फ़ोन है भाई। देखने में उसको हाथ में पकड़ने में भी बहुत मज़ा आता है वीवो का V21e जो आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात करूँ Y53s की, तो उसकी बैक साइड से डिज़ाइन ठीक है, बट एक वजनी फ़ोन है और इतना जो है वो स्लिम भी नहीं है वीवो का Y53s। अब इन दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्लेस की बात करूँ तो भाई वीवो V21e में आपको एक एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। भाई मज़ेदार है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात करूँ वीवो के Y53s में, तो ना एमुलेट मिलती है, ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है और IPS 10 जो है डिस्प्ले, वही पुरानी IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि मतलब किस तरह का ये फ़ोन वीवो ने यहाँ पे लॉन्च किया, बिल्कुल ही
बेकार किस्म का फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है ये वीवो का। अब देख ले प्राइस का इतना नहीं फ़र्क, प्राइस का 3-4 हज़ार का ही फ़र्क है, और 3-4 हज़ार में वीवो एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा में ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जैसे दूसरी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा वो टफ कंपटीशन दे रहा है, और 3-4 हज़ार कम में भाई पता नहीं मतलब किस दुनिया में चले गए हैं। तो यहाँ पे ये आपको इस तरह के कुछ जो है वो वीवो का Y53s देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी की बात कर लेते हैं, बैटरी डिपार्टमेंट की। तो भाई दोनों स्मार्टफोन में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन वीवो के Y53s में आपको 5000 mAh और वीवो के V21e में 4000 mAh देखने को मिल जाती है। तो अब जो यहाँ पे कुछ लोग करेंगे कि भाई बैटरी जो टाइमिंग ही कम होगी, जब 4000 mAh वीवो की V21e में अच्छा तो है बट बैटरी टाइमिंग जो है वो कम होगी क्योंकि बैटरी साइज छोटा है। तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन का एक जो है वो पावर इफिशिएंट चिपसेट यूज़ किया गया है, और उसके साथ यहाँ पे जो है वो एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जी। एमोलेड डिस्प्ले बैटरी कम कंज्यूम करती है, उसके बाद ये जो चिपसेट है ये भी कम बैटरी जो है कंज्यूम करता है। इस वजह से वीवो की V21e जो है वो 4000 mAh के साथ पूरा दिन निकाल जाता है, और इसी के साथ जो तकरीबन वैसी बैटरी टाइमिंग, हालांकि 5000 mAh बैटरी है बट उतनी ही आपको बैटरी टाइमिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे G80 का चिपसेट है जो कि भूख है बैटरी को खाने का। तो मतलब बैटरी के लिए वो हंगरी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बैटरी भी कंज्यूम करता है, और साथ में जो है वो IPS डिस्प्ले तो वो भी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये था कंपैरिजन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।